जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला साल था। फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं 24-25 और उसका असेसमेंट ईयर हो जाता है 25-26। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ITR 1 और 4 के फॉर्म लगभग 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। और बात करें ITR 3 की तो इन्होंने 4 महीने का टाइम लगा दिया, उसके बाद ही ऑनलाइन लाइव आई थी। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने पैन कार्ड बना रखे हैं, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर आज भी लगभग 13 करोड़ लोगों ने ही अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। तो इसका मतलब अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं इस फील्ड के अंदर हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न की। आपको पता होगा जैसे ही साल खत्म होता है ITR 1, 2, 3, 4 फॉर्म के माध्यम से आप अपनी रिटर्न को लगा देते हैं। तो आज की तारीख में दोस्तों 2 करोड़ 63 लाख लोगों ने अपनी ITR लगा दी है और लगभग 6 से 7 करोड़ रिटर्न्स हैं वो जाती हैं। मतलब आधी से भी ज्यादा रिटर्न्स अभी तक पेंडिंग पड़ी है दोस्तों। और दिसंबर तक जाते जाते ये आंकड़ा 8 से 9 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। इन 2 करोड़ 63 लाख ITR को दोस्तों जैसे ही आप लगा देते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको वेरीफाई करना होता है। तो 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने अपनी ITR को वेरीफाई भी कर दिया है। लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी ITR को अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो आधार OTP वगैरह से इनको वेरीफाई कर देना चाहिए। दोस्तों अगर ये जो डेटा है जो वेरीफाई वाला, ये 7-8 लाख लोगों ने वेरीफाई नहीं किया था, लेकिन अब ये डाटा बहुत घट गया है। अब जब आपने ITR लगा दी है, उसको दोस्तों वेरीफाई कर दिया है, अब बात आती है प्रोसेसिंग की। मतलब अब आपका काम खत्म हो जाता है। CPC बेंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक दोस्तों CPC बेंगलोर एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, आपके ITR को प्रोसेस करता है। ये देखता है कि आपने अपनी AIS, TIS और 26S के हिसाब से अपनी सही ITR भरी है। 1, 2, 3, 4 जो फॉर्म भरना था वो सही भरा है, कोई फेक डिडक्शन तो नहीं लिए है। क्योंकि आपको पता है डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, AI का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको पता है कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो 1 करोड़ 13 लाख लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों 42.9% लोगों की रिटर्न प्रोसेस हुई है। इससे पहले जो बैच हमने देखा था उसमें 47% थी और एक समय तो ऐसा आ गया था जहां पर 87% लोगों की ITR प्रोसेस हो गई थी। लेकिन ध्यान दें इन ITR में लगभग ITR 1 और 4 ही थी, क्योंकि ITR 2 और 3 के फॉर्म थोड़े से लेंदी, थोड़े से पेचीदापन वाले होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन ऐसे मत समझें कि ये प्रोसेसिंग रुक गई है। ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी इन्होंने स्लो कर दी है। एक झटके के अंदर ही हो सकता है फिर से आपको ये 70, 80, 90% तक आपको ये प्रोसेसिंग देखने को मिल जाए। तो मैं दोस्तों आपको रेकमेंड करना चाहूंगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर को बिल्कुल सही से फीड करें। आप अपनी ITR AIS, TIS और 26S से रिकंसाइल करके ही भरें। और आपकी ITR प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हो रही है तो आप अपनी रिवाइज ITR को फाइल मत करें, क्योंकि डिपार्टमेंट पर लोड बढ़ जाएगा। फिर दोनों रिटर्नों में से किसको पहले प्रोसेस करना है, नहीं करना है, कंफ्यूजन बिना बात से यहां पे क्रिएट हो जाने वाला है। फिर भी आपको वेट नहीं होता है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि मेरी ITR आप प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे हो। दोस्तों एक ईमेल ID है orm@incometax.cpc@incometax.gov.in। इस पे जाकर के आप अपनी इसको कंप्लेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स का ट्विटर जिसे कि X बोलते हैं, वहां पे इनको जाकर के टैग करें और आप इनको यहां से भी शर्मसार कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों प्रोसेसिंग करनी सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के हाथ में है। इस प्रोसेसिंग की लास्ट तारीख 31 मार्च 2026 है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। आप अपना थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत तरह की ITR के फॉर्म्स दोस्तों 1, 2, 3, 4 के हमने ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।